आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन हब में। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि इसको जल्दी से जल्दी हम फिनिश कर सकें। तो हम पहुंच गए हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाउ डू मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो कुछ एग्जांपल हम देखेंगे कि सबसे पहले के मेटल कार्बोनेट किससे कहते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कार्बोनेट क्या होता है। फिर उसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। तो सिंपल सी बातें पहले बना के देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो एग्जांपल के लिए तौर पे हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है। हमारे पास मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले लिया। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है ना। यहाँ पर जब मेटल कार्बोनेट की बात आती है तो कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन एक ऑक्सीजन से दो बॉन्ड से जुड़ा होता है, वहीं पर वो अनदर दो ऑक्सीजन से सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाता है, जुड़ा होता है, कुछ इस तरह से। ठीक। कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड चार्ज आता है और यहाँ पे भी सिंगल माइनस चार्ज आ जाता है। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि कार्बोनेट किसको बोलते हैं, CO3 डबल माइनस को कार्बोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ठीक। अब जो कार्बोनेट हमने बनाया है तो उसके आउटर मोशन में आपको दिख ही रहा है कि कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बना दिया है, इसमें दिख रहा है कि इनके ऊपर कितना है, डबल माइनस चार्ज है कार्बोनेट पे। तो कार्बोनेट तो बन जाएगा कि यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रेवल कर लेगा तो कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सोडियम कितना है, एक ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कंप्लीट बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2NaOH। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सोडियम भी दो हो गए। ठीक है, सोडियम भी कितने हो गए, दो हो गए, ऑक्सीजन भी दो हो गए और हाइड्रोजन भी दो हो गए। ठीक। तो यहाँ पर हमारे दो के दो सोडियम आ जाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। ये आ गए हमारे दो सोडियम, ये आ गए हमारे दो सोडियम, अपना अपना प्लस लेके। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके निकलेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे दो सोडियम। ठीक है, बन गया क्या, कार्बोनेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से ऑक्सीजन जो जाएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ से। तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा और साथ में जुड़ने के बाद कार्बोनेट बनाएगा और सोडियम उससे जाके जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा कितने, यहाँ बचे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो पहले बना लिया हमने Na2CO3, साथ में बन गया हमारा H2O, बन गया वाटर। ठीक। क्या होता है कि ये बना हमारा सोडियम और ये बना कार्बोनेट। सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है। और ये क्या है, कार्बोनेट। तो एक तरह का ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम क्या करें, जो हमने बनाया है, क्या बनाया हमने, हमने बनाया है सोडियम कार्बोनेट वाटर साथ में वाटर। अगर इसकी रिएक्शन वापस से हम ये कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दें, CO2 से करवा दें। ठीक है, ये तीनों की रिएक्शन करवा दें तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है। इसकी रिएक्शन हम यहाँ करवा देते हैं, इन दोनों की रिएक्शन इससे करवा रहे हैं वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से। सोडियम कितने थे हमारे पास, दो सोडियम थे। तो ये आ गया 2Na। यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, टू। ये हो गया हमारा 2 1 2। ठीक है, यहाँ एक कार्बोनेट और ये ऑक्सीजन जब यहाँ जाएगा तो बन जाएगा ये भी कार्बोनेट और एक कार्बोनेट, ये कितने, दो कार्बोनेट। तो ये हो गया दो कार्बोनेट। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, सोडियम बाय कार्बोनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने किसकी रिएक्शन, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई,
कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, साथ में एक्वा, या आप इसको वाटर कह सकते हैं। ठीक। फिर वापस से किससे रिएक्शन करवा दी? कार्बन डाइऑक्साइड से। ये एक अलग रिएक्शन है, ठीक है ना, यहाँ से अलग रिएक्शन है कि हमने इसकी रिएक्शन इससे करवाई है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई? जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर सोडियम कार्बोनेट से करवाई तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना? सोडियम बाय, देखो ये हो गया सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि मेटल। ठीक है, मेटल। ये कौन आ गया? हाइड्रोजन। और ये CO3 क्या हो गया? कार्बोनेट। मतलब बना क्या? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ये भी देखा कि मेटल कार्बोनेट कैसा होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा है। अभी हमने सोडियम के लिए देख लिया है, तो इसी तरह से बाकी कार्बोनेट भी होते हैं जिनको हमको आगे चल के देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। तो चलिए अब हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड से। तो हमारे पास है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl। देखिए हमारे पास यहाँ सोडियम कितने हैं? दो। क्लोरीन कितना है? एक। तो सिंपल सी बात है कि क्लोरीन के पास कौन जाएगा? सोडियम जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 आता है तो ये सोडियम हाइड्रोजन को अपनी जगह से क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, वहां जाके खुद बैठ जाएगा और बना लेगा 2Na, और साथ में कौन बन जाएगा? Cl। तो बन गया हमारा 2NaCl। मतलब ये हो गए दो के दो, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बन गया। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या करेगा? एक ऑक्सीजन ट्रेवल करके कहाँ पहुंचेगा? हाइड्रोजन के पास, और क्या बना लेगा? H2O। और साथ में जब यहाँ से एक ऑक्सीजन ट्रेवल करके हाइड्रोजन के पास जाएगा, जब H2O बन जाएगा तो एक ऑक्सीजन ट्रेवल करके गया तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे? 2, यानी CO2। यानी कुल मिलाकर बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमने किसकी रिएक्शन, जब हमने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे की? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से की, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना? सोडियम, सोडियम क्लोराइड बना, और साथ में एक्वा यानी वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसी तरह हम मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवा देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से।
ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है? हाइड्रोजन से ज़्यादा है। यानी हमारे पास हमने लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने, दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर डबल प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा। कौन? आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को उसकी प्लेस से हटा देगा और खुद उसकी प्लेस पर जाके बैठ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनने वाला प्रोडक्ट मैग्नीशियम और क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? क्लोरीन से। तो ये बन जाएगा MgCl2। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। साथ में अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ का एक ऑक्सीजन वापस से कहाँ जाएगा? यहाँ का एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जाएगा और क्या बना लेगा? H2O। तो ये बन गया हमारा H2 और ये बन गया O। और साथ में यहाँ बचा क्या? C। देखो यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ चला गया, एक ऑक्सीजन गया दो हाइड्रोजन के पास तो बन गया H2O। और यहाँ से वापस क्या बचा? यहाँ पे दो ऑक्सीजन बचे और एक कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो बनने वाला प्रोडक्ट बचा यहाँ पे बन गया वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, चलिए अब हमारे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एल्यूमिनियम कार्बोनेट, CO3 टेकन थ्राइस। एल्यूमिनियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे हम किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगेन। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम एल्यूमिनियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम और साथ में कौन रहेगा? क्लोराइड रहेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। तो कम से कम 3 यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है Al2CO3 टेकन 5। ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, हाँ ठीक। तो यहाँ पर कितने लेना पड़ेगा हमें? 6। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम कितने? 2 हैं। तो यहाँ पे कितने लेना पड़ेगा? 6। क्योंकि एक एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड के साथ जाता है तो दो एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन के साथ जाएंगे? 6। तो ये हो जाएगा 2Al2Cl3, सॉरी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए? 6। 6 हाइड्रोजन आ गए, तो 6 हाइड्रोजन को हम बोल सकते हैं 3H2। क्या बोल सकते हैं? 3H2 हो गया। 3H2 यानी क्लोरीन भी खत्म, हाइड्रोजन भी खत्म, एल्यूमिनियम भी खत्म। अब बचा ऑक्सीजन और कार्बोनेट, यानी ऑक्सीजन कार्बन बचा। कितने? 3 3 9 ऑक्सीजन है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसके कितने ऑक्सीजन ले लिए? 3 ऑक्सीजन ले लिए। 3 1 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बचे?
थ्री थ्री नाइन ऑक्सीजन थे, थ्री ऑक्सीजन हमने यूज कर लिए तो बचे सिक्स है, सिक्स क्या बचे ऑक्सीजन, और थ्री वन जा थ्री कार्बन। तो यहाँ पर हो सकता है थ्री सी ओ टू, थ्री वन जा थ्री कार्बन, थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन। यानी वन, यानी हमने क्या किया, हमने कुछ खास नहीं किया, हमने किसकी रिएक्शन, हमने एल्यूमिनियम कार्बोनेट नेट की रिएक्शन किससे करवाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना, बनने वाला प्रोडक्ट बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, अब कंडीशन ये है, आई होप के समझ में आ गया आपको। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हम करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे। तो यहाँ हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। इस बार डिफरेंट एसिड ले लिया हमने, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, कैल्शियम डायरेक्टली अटैक कर देगा, किसके ऊपर अटैक कर देगा, हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि कैल्शियम की टेंडेंसी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, मतलब कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा वो, ठीक है। कौन, कैल्शियम। जब कैल्शियम बाहर निकाल देगा तो खुद उसकी जगह चले जाएगा, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर कैल्शियम, क्या कैल्शियम यहाँ चल जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और बना लेगा कैल्शियम सल्फेट SO4। अब देखिए, क्योंकि इनने किसको निकाला है, हाइड्रोजन को निकाला है, डिस्प्लेस किया है, तो हाइड्रोजन ये आ गया। यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ का एक ऑक्सीजन किसके पास चल जाएगा, यहाँ का एक ऑक्सीजन ट्रेवल करके चल जाएगा H2 के पास, तो बन जाएगा क्या, H2O। और साथ में बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ बचा C और यहाँ पे बचा O2, तो बना CO2, मतलब बन गया कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने रिएक्शन किसकी करवाई थी, हमने रिएक्शन करवाई थी कैल्शियम कार्बोनेट की, इससे सल्फ्यूरिक एसिड से, एसिड से बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम सल्फेट। और साथ में क्या बना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जिसमें हमको देखना है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो चलिए अब हम आ गए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन जिसे कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो NaHCO3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है,
तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ सिंपल सा फैक्ट रहता है कि हमारे पास कितना सोडियम था, एक, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक। तो क्या करेंगे कि सोडियम क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा Na, और साथ में जुड़ जाएगा किससे, Cl से, और बना लेगा सोडियम क्लोराइड। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को ने डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन क्या करेगा, वहां का हाइड्रोजन यहाँ के एक और हाइड्रोजन से मिलकर यहाँ के एक ऑक्सीजन को लेकर, यहाँ के एक ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये हो गया H, ये हो गया H, कितने हो गए H2, और यहाँ का एक ऑक्सीजन कितने हो गया H2O, मतलब बन गया H2O, बन गया एक्वा। और साथ में बचा क्या, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया था तो बचे दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो बन गया कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि हमने जब सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाई सोडियम बाय कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, साथ में एक्वा और कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन। हम काम करते हैं किससे करवाते हैं, एक बार एसिड चेंज करके देखते हैं। सोडियम बाय कार्बोनेट की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि इसको भी हमको कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों के दोनों सोडियम इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा और बना लेगा सोडियम सल्फेट। ठीक, क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ से दोनों सोडियम इसके पास जाएंगे तो बन जाएगा Na2, यहाँ पर क्या था SO4, तो बन गया SO4, बन गया सोडियम सल्फेट। यहाँ के दो हाइड्रोजन और यहाँ के दो हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 4 हाइड्रोजन, मतलब बन जाएगा 2H2, हो गए 2 2 4, और यहाँ के दो ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने थे 6, 2 3 6 ऑक्सीजन थे यहाँ पर। तो यहाँ से 6 ऑक्सीजन में से दो ऑक्सीजन चले जाएंगे यहाँ पर, तो बचे कितने, 4 ऑक्सीजन। अब बचे दो कार्बन और 4 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2CO2, दो कार्बन 4 ऑक्सीजन, मतलब बन गया कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी जब हम किसमें, किसको, सोडियम बाई कार्बोनेट को किसमें डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो क्या होता है, बनने वाला प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट बनता है, साथ में एक्वा, और उसके बाद कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। एक्वा को आप वाटर भी लिख सकते हैं,
ठीक है, वाटर। ठीक, चलिए तो गाइस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट। ठीक, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवा देते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl। आसान सा, ठीक है, बहुत आसान है, जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। HCl, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम किस पर अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम जब क्लोरीन से जाके जुड़ेगा तो बनाएगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम और यहाँ पे बन गया Cl2। ठीक, क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, क्योंकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी कितनी है? +2 की। आप सबको पता है, क्लोरीन से वो जाके जुड़ जाए, क्योंकि क्लोरीन की -1 की होती है, एक क्लोरीन की, तो 2 हो गए -2 के। तो +2 -2 मिलकर हो गया न्यूट्रल, सॉल्ट बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ बचे और 2 हाइड्रोजन ये हो गए। कितने हो गए? 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन और 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? अगेन बन जाएगा 2H2, 2H2, 2H2O और साथ में बचेगा कितने कार्बन बचे यहाँ पे? 2 1 से 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2CO2। तो यानी कहानी वैसी की वैसी बन गई, पहले जैसी, कि वहां पर भी 2 मॉलिक्यूल बचे बने थे ऑक्सीजन के और 2 मॉलिक्यूल बने थे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यानी कुल मिलाकर ये हो गया कि जब हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, मैग्नीशियम बाय मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में ये क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास आ गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एक नया एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम बाई कार्बोनेट का। किससे करवाते हैं इसकी रिएक्शन? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। ठीक, तो गाइस जब क्या होता है, जब हम अनदर एग्जांपल लिया हमने पोटेशियम बाइकार्बोनेट का और उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये तो बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना। पोटेशियम SO4 से मिलकर क्या बना लेगा? पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमें कितना लेना पड़ेगा? या हमें इसको 2 लेना पड़ेगा। तो 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे, बना लेंगे पोटेशियम सल्फेट। फिर 2 और 2 4 मिलकर यहाँ के 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये 2 पोटेशियम इसको हटा के क्या बना लेंगे? K2SO4। क्या बना लिया? पोटेशियम सल्फेट बन गया। यहाँ के 2 हाइड्रोजन ये वाले और यहाँ के ये 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन। मतलब ये हो गया 2H2 और साथ में यहाँ के 2 3 जा 6 ऑक्सीजन थे, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन थे। तो यहाँ से कितने ऑक्सीजन निकल जाएंगे? 2 ऑक्सीजन चलेगा किसके पास?
हाइड्रोजन के पास तो बचे 4 ऑक्सीजन, हमारे पास थे कार्बन कितने, 2 कार्बन। तो ये हो गया 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, क्या हो गया, 2 2 4, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कुल मिलाकर जब हमने क्या किया, जब हमने पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से की, मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड में पोटेशियम बाइकार्बोनेट को डाला तो बनने वाला प्रोडक्ट बना पोटेशियम सल्फेट, साथ में बन गया एक्वा वाटर मॉलिक्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, रिलीज हो गई। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जब हमने पोटेशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉरी पोटेशियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई तो बनने वाला प्रोडक्ट बना पोटेशियम सल्फेट, साथ ही वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि गाइस ये था हमारा अभी तक का ये वाला चैप्टर का, कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो जिस जिस को भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पसंद आए। ठीक है, आपको पसंद आया तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक के हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।